हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शूटवाल। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं जो भी सर्विसेज हैं, जो भी स्कीम्स हैं बजट की, उनमें अलग अलग स्कीम्स में कितना तो बजट आवंटन हुआ और उसका परसेंटेज कितना है। 100 अगर माने कि अपन टोटल आवंटन हुआ 100% या फिर 100 को माने तो कौन सी सर्विस के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट है आपका, तो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को कितना परसेंट यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ और उसका व्यय कितना हुआ, परिव्यय कितना हुआ, खर्च कितना हुआ। और ये ईयर है आपका 2022 और 2023 की अपन बात करने वाले हैं। उसी का इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत अपन ने ये क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अब अलग अलग यहाँ पे क्षेत्र हो गए, अलग अलग सर्विसेज हो गई, जैसे कि आपका एनर्जी हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ये सारे के सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। उन सेक्टर में कौन से सेक्टर को कितना तो बजट अलॉट हुआ और वो टोटल बजट का कितना परसेंटेज है, कुल उद्व्यय प्रतिशत 100 अपन टोटल माने बजट अलॉटमेंट, तो उस स्कीम का या फिर उस सेक्टर का कितना यहाँ पे बजट का आवंटन हुआ। क्योंकि ये वाला जो डेटा है, ये डेटा हमेशा सारे के सारे राजस्थान के कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पे फर्स्ट रैंक पे कौन से सेक्टर को, कौन सी सर्विस को यहाँ पे सबसे ज्यादा बजट का आवंटन हुआ, सेकंड नंबर पे कितना हुआ, इसका परसेंटेज कितना है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन और हर एग्जाम में यहाँ पे पूछ लिया जाता है आपके करंट अफेयर के हिसाब से या फिर इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, कोई भी अपन पॉइंट से अपन ले में। तो अब ये स्कीम्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके ये स्कीम्स हैं और सेक्टर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे। जैसे पहले नंबर पे है आपका सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। जो भी अपनी सोसाइटी है उस सोसाइटी की जो सर्विसेज हैं उसकी सर्विस के लिए, भाई जैसे दिव्यांग लोगों की सर्विस के लिए, वृद्ध जन, सीनियर सिटीजन्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सब की जो सर्विसेज रहेंगी, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, उन सब सर्विसेज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा बजट रखा है। वो कितना रखा है? 78,631 करोड़ रुपए, मतलब सबसे ज्यादा। इसका साफ साफ मीनिंग आप देखेंगे कि राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है, इसीलिए वेलफेयर के लिए सोशल सर्विस की स्कीम्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बजट, ऑलमोस्ट 46.35%। इतना बजट केवल और केवल किसके लिए? सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए ही अलॉटमेंट किया हुआ है। ये अपन बात कर रहे हैं 2022 और 23 के इकोनॉमिक सर्वे की। आई बात समझ में? तो फर्स्ट रैंक पे यहां पे कौन आ गया आपका? सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। कितना बजट, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि कई पेपर सेटर ऐसे होते हैं बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई एग्जाम्स ऐसे हैं, पिछला वाला जो एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड, उसमें यही हुआ कि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम पूछे। तो वो कई बार क्या होता है कि आपको फैक्ट भी याद रखने ही होते हैं। 78,000 करोड़, 78,631 करोड़ रुपए, ये सारे के सारे डेटा है आपके करोड़ में है और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन हो गया? सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। क्लियर है? सेकंड नंबर पे है आपका रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान सरकार ने सेकंड नंबर पे यहां पे बजट दिया है। वो कितना है? 28,051 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये 28,051 करोड़ रुपीज। और ये टोटल बजट का कितना परसेंट हुआ? 16.54। अब इन दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। ये 46 है आपका, ये 16 है, ऑलमोस्ट 30% ज्यादा बजट। तो समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट रैंक के लिए राजस्थान ने कितना बजट दिया सामुदायिक सेवाओं के लिए। दूसरा, ग्रामीण विकास के लिए भी राजस्थान का फोकस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपका 16.5%। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बार भी गारंटेड यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। थर्ड नंबर पे आपका एनर्जी सेक्टर हो गया, ऊर्जा एनर्जी सेक्टर के। अब राजस्थान में रिन्यूएबल्स पे ज्यादा काम हो रहा है, तो वहां पे बजट ज्यादा दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे 25,260 करोड़ रुपए,
25,260 करोड़ रुपीस, और ये है आपका लगभग 14.89% टोटल बजट का। समझ पा रहे हैं आप। थर्ड नंबर पे आपका, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक ही पूछ लेता है, तो पहले नंबर पे सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, ग्रामीण विकास सेकंड नंबर पे, ऊर्जा आपका थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे है आपका कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज थर्ड नंबर पे, उसका परसेंटेज है आपका 6.82%। क्लियर है। यहाँ पे 4 सेक्टर मैंने यहाँ पे बता दिए। पांचवें नंबर पे है आपका, सबका अपन बात करेंगे, बातें अपन सारी की करेंगे, लेकिन 4 या 5 सेक्टर हैं उनको तो ध्यान रखना ही रखना है, वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। आई बात समझ में। पांचवें नंबर पे है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई भी स्टेट होगा उसको ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा खासा बजट देना ही पड़ता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपीस, 5.91%। आई बात समझ में। सिक्स्थ नंबर पे है आपका सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन राजस्थान में एक ड्राई स्टेट है, मानसून कम रहता है, रेनफॉल भी कम रहता है, तो एग्रीकल्चर के लिए यहां बजट देना काफी जरूरी है। और फ्लड कंट्रोल तो मतलब बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन फ्लड जैसी सिचुएशन राजस्थान में है नहीं, तो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के लिए 6,135 करोड़ रुपीस, 3.62% यहाँ पे हो गया। तो ये 6 सेक्टर तो यहाँ पे मैंने क्लियरली यहाँ पे बता दिए, इनको ऐसे की ऐसे ध्यान में रखना है। 46%, 16%, 14, 6%, 5%, और ये सारी की सारी आपकी सेक्टर्स हो गए। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं फर्स्ट, ग्रामीण विकास सेकंड, ऊर्जा हो गया आपका थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, पांचवा परिवहन, छठा आपका सिंचाई बाढ़ नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं। सामान्य सेवाएं, जनरल सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज होगी, कोई ऐड देना है या फिर ऐड मतलब कोई ग्रांट देना है, उस प्रकार की सर्विसेज हो गई, तो उसका बजट यहाँ पे कम है, 4,177 करोड़ रुपीस। सातवें नंबर पे आपका आया है यहाँ पे 2.46% यहाँ पे टोटल बजट का है। आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सर्विसेज रहेंगी, सर्विस सेक्टर के लिए सर्विसेज रहेंगी, आर्थिक सेवाएं, उनका है आपका 3,387 करोड़ रुपए, 2% टोटल बजट का। उद्योग और खनिज के लिए देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि इंडस्ट्री के लिए इतना कम बजट देना ये थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है। यहाँ थोड़ा सा और बजट यहाँ पे गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री और मिनरल्स वाला जो पोर्शन अगर डेवलप होएगा तो पूरा स्टेट भी आपका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ओनली 1.23%। विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम, जैसे कि आपने सुना होगा टाटा माटा वाला एरिया होगा, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया आपका, इसका बेस्ट एग्जांपल है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया आपका। डांग क्षेत्र का विकास, डांग एरिया आप जानते होंगे, यहाँ पे डांग क्षेत्रीय विकास कार्य, मेवात क्षेत्र का विकास कार्यक्रम। तो ये जो पिछड़े इलाके हैं ये आते हैं आपके विशेष क्षेत्र में, स्पेशल एरियाज प्रोग्राम, तो वहां पे परसेंटेज दिया है आपका 0.17%। और 11 नंबर पे और लास्ट है आपका सेक्टर वैज्ञानिक सेवाएं और रिसर्च। ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई कि रिसर्च और साइंटिफिक सर्विसेज के लिए, क्योंकि इसका रीजन एक ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे बजट यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 0.10%, 0.10%, जो कि बहुत ना के बराबर हो गया। तो ये वाला सेक्टर है उसको थोड़ा ज्यादा, कम से कम 2 से 3% का। आप देखेंगे कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वहां पे 5% किसी भी बजट का रहता है, लगभग रिसर्च और इनोवेशन के लिए और आपकी साइंटिफिक सर्विसेज के लिए रहता है। तो इस परसेंटेज को यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। उद्योग वाला जो सेक्टर है यहाँ पे इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। अब टोटल बजट की अपन बात करें, टोटल बजट जो आवंटन हुआ बजट के लिए इकोनॉमिक सर्वे में 2022-23 में, वो है आपका 1,69,655 करोड़ रुपीस, और ये हो गया आपका टोटल 100%, टोटल 100% हो गया। तो इसमें मेन बात ये है, मुख्य बात ध्यान रखने की यही है कि यहां से जो क्वेश्चन भी आता है वो आता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचवें नंबर पे। 5 रैंक को आप ध्यान रख लेंगे तो यहाँ पे आपका आराम से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, सेकंड नंबर पे ग्रामीण विकास, थर्ड पे आपका ऊर्जा हो गया,
फोर्थ पे कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, पांचवें पे परिवहन और छठे पे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। इनको तो आपको ऐसे की ऐसे ध्यान रखना ही है, फैक्ट है, लेकिन समझने के लिए, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को समझने के लिए ये वाला फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, प्ले करता है। और इनका परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है 46, 16, 14, 6%, 5% और 3%। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्कीम, हो गई सेक्टर्स, हो गए उसमें कितना बजट का आवंटन हुआ। एक छोटा सा टॉपिक अपन ने लिया ताकि मतलब समझने में आसानी रहे। रैंडम टॉपिक अपन उठा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से, लेकिन यहां से क्वेश्चन आना 100% श्योर है लगभग, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है हर एग्जाम में ये वाला पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे के और भी टॉपिक के साथ अपन हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।